परभनी में परभनी जिला समन्वयक के नाते आप लोगों का स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक ऑर्गेनाइज की है। आने वाले स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस में एमआईएम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। महापालिका में मेयर कैसा बने, हमारा मेयर कैसा बनना चाहिए और हमारा मेयर ही बनना चाहिए, इस हिसाब से हम संघर्ष करेंगे और यहाँ पर उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में जितने भी परभनी जिले में नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ के भी हम इलेक्शन, क्योंकि नगर पालिका में नगर अध्यक्ष के इलेक्शन डायरेक्ट लोगों के थ्रू होते हैं, तो हमको ये लगता है कि मजलिस अगर संगठन यहाँ पर तेजी से मजबूत करती है तो वहां से हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लोगों के बीच में हम मुद्दों के माध्यम से जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परभनी विकास वंचित होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड नहीं है, रोड यहाँ पर बराबर नहीं है, नालियां बराबर नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य का बुरा हाल है। और जो समझौते की राजनीति परभनी में पिछले कई सालों से चलती आई है, हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और लोगों के सामने ईमानदारी से अपना पक्ष रखेंगे और लोगों से ये विनती करेंगे कि हमारा साथ दीजिए, हमारी ताकत बनिए और इस परिवर्तन की राजनीति में हमारे साथ आगे आइए। आम सामान्य नागरिक जैसा उम्मीदवार चाहता है कि साफ छवि वाला, क्या एमआईएम ऐसे साफ छवि वाले उम्मीदवारों को तलाश करेंगे? बिल्कुल, हम ऐसे चेहरे तलाश करेंगे जो साफ सुथरे हो, जो विकास की राजनीति जानते हो, जिनका रुझान है कि वो आगे लोगों में आकर काम करेंगे और लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। एमआईएम उनको ताकत से, उनको ना सिर्फ उम्मीदवारी देने का काम करेगी बल्कि उनको ताकत भी देने का काम करेगी। देखिए, आज परभनी दौरा हमारा आने वाले चुनाव को लेकर था और उसमें हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया कि भाई मकसद ये है कि आवाम तक ये मैसेज पहुंचे कि भाई इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। इम्तियाज जलील साहब ने आदेश किया है कि भाई वहां जाइए और वहां के संगठन को मजबूत करिए और जो भी हमारी पिछली कमियां रही हैं उसको दूर करिए, उस पर काम करिए और आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति बनती है, जो भी वार्ड्स हम लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उस पर हमको काम करना है। और उसी सिलसिले में पिछले हफ्ते यहाँ पे गौस जैन साहब को यहाँ का कन्वीनर बनाया गया है परभनी जिले का और उनके साथ मिलकर हमको यहाँ पे काम करना है। उसी सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ है और हमको बहुत उम्मीद है कि परभनी की अवाम इस मरतबा हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को मजबूत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष साहब इम्तियाज जलील साहब जो सांसद रहे हैं, एक मरतबा आमदार रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से औरंगाबाद के अवाम की खिदमत की है, उनका रिप्रेजेंटेशन किया है, महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन किया है, चूंकि एक ही सांसद रहे पिछली दफा, और तो उसी सिलसिले में उनका ये है अब आगे का मौक़िफ़ कि भाई जिस तरह से औरंगाबाद में ये मुमकिन हुआ है तो परभनी की आवाम भी इस ख्वाब को पूरा कर सकती है कि हम हमारा मेयर यहाँ पे चुना कर ला सकते हैं या ऐसी स्थिति बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स चुना कर लाकर कि भाई हम मेयर बनने की या बनाने में जो है हमारा रोल रहे। और जिस तरह से औरंगाबाद की अब मजलिस का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है और उनकी मंशा को पूरा करते हुए वहाँ के मजलिस कॉर्पोरेटर्स ने जिस तरह से अवाम की खिदमत की है, उसी तरह से परभनी में कॉर्पोरेटर्स को जिता कर लाकर यहाँ पर अवाम की खिदमत करने का मौका देना है। उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है, हम तक हमारा मैसेज पहुँचाएं कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह यहाँ पे मेयर बनाने का काम करेगी। विकास है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा विकास ही है परभनी में। देखिए आप के एक शहर है कि जहाँ पे रोड्स और सारी सुविधाएं उपलब्ध है और एक शहर है
कि जहाँ पे रोड तो बहुत दूर की बात है, नालियां और कचरा ऐसे पड़ा है जैसे, और इस वजह से स्वास्थ्य को बहुत खतरा भी है। तो हमारा मेन जो मुद्दे रहेंगे वो स्वास्थ्य और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ये ड्रेनेज और रोड्स का जो हम कर सकते हैं, प्रायोरिटीज तो यही है। यही मुद्दों को लेकर हम आवाम के बीच जाएंगे और उनके खिदमत करेंगे।